नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने देखा होगा कि अधिकतर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने नोट कर दिए, पढ़ते हैं। बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए, कम समय है इसलिए ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे। अगर तुमसे पूछ ले कि देखिए विटामिन की खोज किसने करी थी, तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में करी थी। कब की थी? तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में की थी और इसी खोज के लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विटामिन की खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी और 1921 में इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन खोज तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी और नाम किसने दिया था? तो विटामिन का जो नाम है वो फंक ने दिया था। चलिए देखिए, बात करते हैं। तुमसे पूछ रहे, अब देखिए खोज किसने की थी, मैं बता चुका, फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में की थी। विटामिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में की थी। विटामिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी खोज के लिए 1921 में, कब? 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। और नाम किसने दिया था? तो जो नाम है वो फंक ने दिया था। अब विटामिन की बात कर रहे हैं, तो जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में कौन कौन से घुलते? विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में कौन कौन से घुलते? तो विटामिन ए, विटामिन डी और ई और के। तो जल में बी सी और वसा में ए डी ई के। तो वसा में कौन कौन से घुलते? ए डी ई के। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। यदि अब तुमसे पूछ ले कि विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, तो जी नहीं, विटामिन से कोई भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। सिर्फ विटामिन की कमी से रोग जरूर हो जाते हैं। विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। इस बात को याद रखना। यदि अब तुमसे पूछ ले कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता। इसकी कमी से क्या हो जाता? रतौंधी रोग हो जाता। रतौंधी आप जानते, रात के समय पर दिखाई ना देना, रात के समय पर दिखाई ना देना रतौंधी कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर और मछली है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर व मछली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला पूछा गया विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता। और इसका सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जी और अंडे हैं। क्या है? हरी सब्जी और अंडे हैं, याद रखना। अगर आगे तुमसे पूछ ले, स्रोत अधिकतर सेम रहते हैं विटामिन के। जरूरी नहीं है कि किसी एक स्रोत से स्पेशल वो हमें विटामिन प्राप्त हो, नहीं, स्रोत अधिकतर सेम रहते हैं। इस बात को याद रखना। जैसे कि पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। एक जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो दूध में विटामिन सी को छोड़कर, दूध में, समझना बात को मैं क्या कह रहा, कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। पूछेगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो जो स्रोत रहते हैं वो अधिकतर सेम रहते हैं इनके। ठीक है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सब प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसके
जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता। कौन सा रोग हो जाता? स्कर्वी रोग हो जाता। और सबसे अच्छा स्रोत इसका संतरा या फिर खट्टे पदार्थ हैं। क्या है सबसे अच्छा स्रोत? संतरा या फिर खट्टे पदार्थ हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता। सबसे अच्छा स्रोत संतरा या फिर खट्टे पदार्थ हैं। और अभी हल बताया था कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा? दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। चलिए विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता? रिकेट्स रोग हो जाता। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। और एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं बता रहा आपको कि विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछेगा पेपर में कि किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता। और सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। आगे बात करें विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इससे रोग जन्म क्षमता में कमी क्या हो जाता? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इससे जन्म क्षमता में कमी आ जाती। और सबसे अच्छा स्रोत इसका गेहूं, मूंगफली और अंडा है। ठीक है, याद रखना। ई टोकोफेरॉल रासायनिक नाम, रोग जन्म क्षमता में कमी आ जाती। गेहूं, मूंगफली, अंडा इसके स्रोत हैं। इससे भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा, इसे ब्यूटीफुल विटामिन कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखना। क्या कहते हैं? विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को क्या बताया? विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं। चलिए आगे बात करें विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकोक्विनोन है। क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त अल्पता का मतलब होता रक्त का थक्का ना जमना या ना बनना। जब भी कोई घाव लग जाता या मतलब कोई चोट लग जाती तो जो रक्त निकलने लगता, जो ब्लड निकलने लगता, तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनता। तो मतलब विटामिन के की शरीर में कमी हो जाती। इसी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। और यदि रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो आदमी की डेथ भी हो सकती है इस प्रकार, क्योंकि जब ब्लड है बहता रहेगा तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो इससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फ्लिकोक्विनोन है, जिसकी कमी से रक्त अल्पता या फिर रक्त का थक्का ना जमना रोग हो जाता। और इसका स्रोत है हरी सब्जी, सोयाबीन, दूध, अंडे इत्यादि। ठीक है, मैंने बताया स्रोत अधिकतर सेम होते। आगे बात करें विटामिन बी2। विटामिन बी2 की बात करें तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, जिसकी कमी से ग्लोसाइटिस हो जाता। कौन सा रोग हो जाता? जिसकी कमी से ग्लोसाइटिस रोग हो जाता है। ग्लोसाइटिस आप लोग जानते, जीभ में सूजन आ जाती। क्या आ जाती? जीभ में सूजन आने लगती। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जीभ में सूजन। याद रखना। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, जिसकी कमी से ग्लोसाइटिस रोग हो जाता। और इसका उदाहरण या स्रोत है ईस्ट, खमीर और दूध, इसका स्रोत है। आगे बात करें और एक और बढ़िया क्वेश्चन इससे लिखिए, विटामिन बी2 को पीला विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी2 को पीला विटामिन कहते हैं। तो देखिए मेरे साथ ही पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा पक्का। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन कहते हैं, और विटामिन बी2 को पीला विटामिन कहते हैं। चलिए आगे बात करें विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है या फिर निकोटीन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन है, जिसकी कमी जिससे कौन सा रोग हो जाता? तो खुजली, दाद या खाज। ठीक है, और इसका स्रोत मूंगफली व टमाटर है। इसको भी याद रखना। तो बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन है। आगे बात करें बी5 का रासायनिक नाम
तो B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। और जिसकी कमी से क्या हो जाता? तो मंदबुद्धि या बालों का झड़ना। रोग कौन सा हो जाता? मंदबुद्धि या फिर बालों का झड़ना रोग हो जाता। और सबसे अच्छा स्रोत मांस, दाल, मछली इत्यादि इसके स्रोत हैं, इसको भी याद रखना। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। B6 की बात करें, यूपी पुलिस जेल वाटर फायर में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस में। B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। क्या है? B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता और सूखे फल और दूध इसका बढ़िया स्रोत है। आगे बात करें विटामिन B7, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, जिसकी कमी से डायरिया और चर्म रोग हो जाते हैं। और अंडा और सब्जी, हरी सब्जी, दूध इत्यादि इसके स्रोत हैं। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट B9 का रासायनिक नाम मैलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड है। क्या है? B9 का रासायनिक नाम मैलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड है। B12 की बात करें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। ठीक है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसे नीला विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला विटामिन भी कहते हैं। और इसका स्रोत कुछ नहीं है, इसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो हमारे शरीर में यकृत में इसका निर्माण होता है। देखिए, मैंने आपको अलग से क्वेश्चन कौन कौन से बताए। एक तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन कहते हैं, विटामिन B2 को पीला विटामिन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन B12 को नीला विटामिन कहते हैं। क्या? विटामिन B12 को नीला विटामिन कहते हैं। और एक और बताया कि विटामिन सी में, मतलब दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ये बात ही बताई। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी के सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। याद रखना। देखिए दोस्तों, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो कि मैंने आपके सामने कवर करा दिया है। और एक छोटे छोटे टॉपिक की तरफ या फिर छोटे छोटे कदमों की तरफ अपन सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है इस समय, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर अपने अंदर ही अंदर निराश हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।